हेलो एवरीवन। तो आज ग्रिड मेथड से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ आश्लेषा ठाकुर को, जिसको आपने फैमिली मैन में कास्ट करते हुए देखा होगा। यहाँ पे मैंने ये ग्रिड ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। 1 सेंटीमीटर का है स्क्वायर बॉक्स। ये A4 साइज शीट पे ड्रॉ किया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टली मार्क करेंगे 1 to 21 का, जो कि एक बॉक्स का साइज होगा। हर एक बॉक्स को मार्क करेंगे हम लोग 1-2 करके जहाँ तक ये जाता है, और वर्टिकली भी हम लोग मार्क करेंगे। उसके बाद इस रेफरेंस इमेज को हम लोग एक ग्रिड ऐप में खोलेंगे। आप चाहें तो किसी भी ग्रिड ऐप का यूज कर सकते हैं। बस हमें एक ख्याल ये रखना है कि हर एक बॉक्स एक स्क्वायर हो, बस इतना से हमारा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो ग्रिड ऐप यूज कर रहा हूँ उसका नाम ही ग्रिड ड्राइंग ऐप है। ये आपको प्ले स्टोर पे तो नहीं मिलेगा। आप गूगल में जाके सॉफ्ट सोनिक करके सर्च करें, वहाँ से आप ग्रिड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आँखों के साथ शुरुआत करने वाले हैं ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किस एरिया में हमारा आँख आ रहा है। जैसे कि 5 का 12 में यहाँ पे आँख का सेंटर है, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करना शुरू करेंगे। और याद रहे, जब हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोग सिंगल बॉक्स को देखें। जैसे यहाँ पे हम लोग 5 के 12 बॉक्स को देख रहे हैं, रेफरेंस और जो हम लोग शीट पे ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों जगह पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम सेम बॉक्स में हो। और हर एक स्क्वायर बॉक्स के जो आउटलाइंस हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लाइंस ड्रॉ किए हैं मैंने, उससे और रेफरेंस में जो है आउटलाइन ओरिजिनल जो हमें ड्रॉ करना है वो कितने दूरी पे है। हर एक लाइन से हम लोग देखेंगे कि हमारा आँखों का आउटलाइन कितने दूरी पे है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक 12 और 11 के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जिसके ऊपर मैं ये आँख का आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उससे लाइन से कितना ऊपर है ये आँख का आउटलाइन, वो बस हमें ध्यान रखना है। अभी जो आप एक छोटा सा वर्टिकल लाइन देख रहे होंगे, ये एक आँख का एंडिंग है, कहाँ पे आँख मेरा ख़त्म होगा, ये चौथे बॉक्स में आ रहा है। तो मैं देखूँगा कि चौथे बॉक्स के वर्टिकल लाइन जो है वो उससे कितना दूरी पे है। हर एक चीज़ जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि लाइन से कितनी दूरी पे है। सबसे पहले हम लोग रेफरेंस में देखेंगे कि ये कितनी दूरी पे है। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे पेपर पे कि वो कितने दूरी पे है। जब हम लोग कोई भी आउटलाइन ड्रॉ करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सेम बॉक्स को रेफरेंस इमेज में भी देखें, और सेम बॉक्स को हम लोग जो पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं उसे भी सेम बॉक्स में ही देखें। और एक टाइम पे हम लोग सिंगल बॉक्स ही देखेंगे, और कोई भी नज़दीकी लाइन से हम लोग रेफरेंस लेके चलेंगे कि ये इससे इतना दूरी पे है। आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे आँख से, नाक से, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है कि आप वही बॉक्स ड्रॉ करें जो आप रेफरेंस में देख रहे हैं। बस हमें सिंगल बॉक्स को ही ड्रॉ करना है, एक बार में हम लोग सिंगल बॉक्स को ही ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 बॉक्स एक बार में देख रहे हैं। आप जिस भी बॉक्स को देखें उस बॉक्स को कंप्लीट ड्रॉ करें। अगर आपको भी समझ में नहीं आता है कि मैं कौन से लाइन को ड्रॉ करके आउटलाइन ड्रॉ करूं कि एक रियलिस्टिक इमेज बन सके, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें उतना ही लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि आप उसकी मदद से एक रियलिस्टिक इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैं आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद इसका सेटिंग वीडियो भी आएगा जल्दी, कुछ दिनों में। उसमें मैं आपको इसी आउटलाइन पे रियलिस्टिक इमेज ड्रॉ करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो मैं इसके एंड में ऐड कर दूंगा फाइनल आर्टवर्क को। आप देख सकते हैं फाइनल आर्टवर्क एंड में मैं ऐड कर दूंगा वहाँ पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान भाषा में मैं आपको पूरे अच्छे से समझा सकूँ आउटलाइन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। फेस के लिए मैं अभी जितना लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बस इतना ही लाइन काफ़ी है एक फेस को रियलिस्टिक इमेज बनाने के लिए, आर्टवर्क बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग तो नॉर्मल आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो एक स्किन में एक टेक्सचर होता है हाईलाइट का, और जो एक डार्क एरिया का जो टेक्सचर होता है, उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एरिया डार्क है, कौन सा एरिया हाईलाइट है। तो वो ध्यान में रखते हुए हम लोग हल्की हाथों से मार्क करते हुए चलेंगे, ताकि हमें जब शेडिंग के टाइम हमें
ये दिक्कत ना हो कि कौन सा एरिया कितना डार्क है और लाइट है। और हेयर के जब भी आप आउटलाइन ड्रॉ करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हेयर का डायरेक्शन भी हमें ध्यान रखते हुए ड्रॉ करना है। हेयर का डायरेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक हेयर को रियलिस्टिक दिखाने के लिए। हेयर के आउटलाइन में हमें सारे लाइन ड्रॉ करने नहीं होते, बस हमें साइड के जितने लाइन हैं वो ड्रॉ करना होता है, और जो हाईलाइट और डार्क को सेपरेट करता है वो लाइन हमें बस ड्रॉ करना होता है। अगर आप भी रियलिस्टिक इमेज ड्रॉ करने की इच्छा रखते हैं तो ये आउटलाइन प्रोसेस देखें। इसके बाद मैं शेडिंग प्रोसेस भी लाने वाला हूँ जल्दी पार्ट 2 वीडियो में, तो वो अभी आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देखें। वो भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आसानी से समझाऊँ कि शेडिंग कैसे की जाती है। मैं वीडियो के एंड में फाइनल आर्टवर्क भी ऐड कर दूँगा, आप देख पाएँ कि पार्ट 2 कैसा होने वाला है। आप चाहें तो एक बार में ही पूरे सिंगल बॉक्स में जो आपको चीज़ दिख रहा है वो ड्रॉ कर सकते हैं। शेडिंग तक का भी जो एरिया है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एक बार में ही। बट यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट लाइन है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि शेडिंग के टाइम पे कौन सा एरिया मुझे ज़्यादा डार्क करना है, कम डार्क करना है, उसके हिसाब से मैं एरिया भी मार्क करते हुए चल रहा हूँ। अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। आप चाहे तो इसे स्लो करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब में ये ऑप्शन है। बस मैं यहाँ पे जितना लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ बस इतना ही लाइन हमें एक इमेज को रियलिस्टिक बनाने के लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बाल ड्रॉ करते वक्त आप कौन से लाइन्स को मार्क करें ताकि आपका हेयर भी रियलिस्टिक दिखे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आउटलाइन ड्रॉ करने वक्त बस हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आप कौन से बॉक्स में ड्रॉ कर रहे हैं। रेफरेंस के में जो बॉक्स है और सेम बॉक्स हमारा होना चाहिए जो हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो भी है हमारे पेज पे उससे कितना दूरी पे है हमारा जो आउटलाइन है। जैसे कि अभी हम लोग चीन ड्रॉ कर रहे हैं तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से लाइन से चीन कितना दूरी पे है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, तो कौन से हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना दूरी पे हमारा ये चीन है वो हमें बस ध्यान रखना है। और जब आप हेयर के आउटलाइन ड्रॉ करें तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसके सबसे आउटलाइन वाले जो सबसे बाहर के जो हिस्सा है, जो सबसे एंड वाला आउटलाइन है वो हमें अच्छे से ड्रॉ करना होता है ताकि हमें एक परफेक्ट वॉल्यूम मिल सके। और हेयर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो ध्यान में रखते हुए हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमें जब आउटलाइन हम लोग बाहर का जो सबसे आउटलाइन है वो हम ड्रॉ कर लें तो उसके बाद हमें ये ध्यान रखना होता है कि डायरेक्शन किस ओर है। तो डायरेक्शन के लिए जितने लाइन चाहें उतने ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जितना बुझाए अच्छा लगे उतना आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे हेयर में मार्क करने का एक और चीज़ होता है कि कौन सा एरिया कितना डार्क है। मान लीजिए कि किसी एरिया में पूरा कंप्लीट ब्लैक है तो उसे हम लोग मार्क कर लेंगे उस एरिया को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग शेडिंग करें तो उस एरिया में हम लोग कंप्लीट स्टार्टिंग में ही कंप्लीट ब्लैक कर सकें, या फिर आप धीरे धीरे भी कंप्लीट ब्लैक कर सकते हैं। लेकिन वो एरिया मार्क करना ज़रूरी होता है हमारे लिए, तो हम लोग वो एरिया भी मार्क करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मांग के पास का एक एरिया है जो 2 पार्ट में हेयर को डिवाइड कर रहा है। उस एरिया के पास मैंने एक मार्क किया हुआ है। वहाँ पे ज़रूरी होता है इसलिए मार्क करना क्योंकि वहाँ पे एक डायरेक्शन के साथ हमें वॉल्यूम भी दिखाना होता है हेयर का, तो वो एरिया इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए मार्क करना। वहाँ पे हाईलाइट का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे हाईलाइट का भी एरिया मार्क करेंगे और कौन सा एरिया डार्क है उसे भी मार्क करेंगे। अगर आपको लगे कि आप किसी गलत बॉक्स में ड्रॉ करना शुरू कर दिए हैं तो आप
वहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप किसी रेफरेंस में जाके किसी भी सिंगल बॉक्स को देखते हुए डायरेक्ट पेज पे आप आके किसी नए बॉक्स से शुरुआत कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब वहाँ पे ओरिजिनल लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन मैंने गलत ड्रॉ किया हुआ था, तो आप उसे इरेज भी कर सकते हैं। हेयर का सबसे मेन चीज़ है कि डायरेक्शन आइडेंटिफाई होना चाहिए और बाहर का आउटलाइन हमें पता होना चाहिए। और हेयर में ज़्यादा कुछ है नहीं ड्रॉ करने लायक। और फेस में हमारा था कि सबसे पहला कि मेन आउटलाइन जो हमें ड्रॉ करना होता है वो, जैसे कि लिप का कहाँ तक लिप है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है फेस में। और शेडिंग में फेस का जो शेडिंग है उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि स्किन में कौन सा जगह पे कितना डार्कनेस है, कौन सा जगह पे कितना हाईलाइट है, वो एरिया भी मार्क करना ज़रूरी होता है। तो ये 2 चीज़ फेस पे इम्पोर्टेंट है। और बालों में बस वो 2 चीज़ जो मैंने बताया, डायरेक्शन और बाहर का आउटलाइन, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको हर किसी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। या आप उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें ड्राइंग वीडियो में इंटरेस्ट हो। मैं एंड में कंप्लीट शेडिंग वाला वीडियो भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको देख के पता चल सके कि कितना रियलिस्टिक ड्रॉ किया जा सकता है बस इस आउटलाइन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो करें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जो भी करना है शेयर करें। धन्यवाद।